गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी जीडी अग्निवीर एवं बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए उपयोगी बेस्ट प्रश्न को देखेंगे जो जीके जीए से संबंधित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। उससे पहले आप लोग को वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। एवं चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में दिया गया द साइलेंट फॉरेस्ट, ऑप्शन बी में दिया गया इनटू द डार्कनेस, ऑप्शन सी में दिया गया नेवर आवर और ऑप्शन डी में दिया गया डे एंड नाइट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम ऑफ द डिफाइंड द बुद्धा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी में दिया गया जयराम रमेश, ऑप्शन सी में दिया गया अरविंद अडिगा और ऑप्शन डी में दिया गया अश्विनी सांघी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जयराम रमेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन ए में दिया गया डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन बी में दिया गया राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी में दिया गया नितिन गडकरी और ऑप्शन डी में दिया गया प्रहलाद सिंह पटेल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि नितिन गडकरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है स्टैंडर्ड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का GDP 2020 में किसका प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था? ऑप्शन ए में दिया -7.7%, ऑप्शन बी में दिया गया 9%, ऑप्शन सी में दिया 6.4%, ऑप्शन डी में दिया गया 9.4%। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 7.7%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया है भारत के किस देश के साथ एक स्पेशल स्टॉक फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया बहरीन, ऑप्शन बी में दिया गया कतर, ऑप्शन सी में दिया गया इंडोनेशिया और ऑप्शन डी में दिया गया सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कतर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी में दिया आयतन घटता है, ऑप्शन सी में दिया द्रव्यमान बढ़ता है, ऑप्शन डी में दिया गया द्रव्यमान घटता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आयतन घटता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन ए में दिया गया संभाजी, ऑप्शन बी में दिया गया राजा राम, ऑप्शन सी में दिया जीजाबाई और ऑप्शन डी में दिया गया ताराबाई। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जीजाबाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया नांगल बांध सतलज नदी, ऑप्शन बी में दिया गया सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ऑप्शन सी में दिया गया नागार्जुन सागर गोदावरी नदी और ऑप्शन डी में दिया गया हीराकुंड बांध महानदी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि नागार्जुन सागर जो है वो गोदावरी नदी के सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि उस पर नदी पे नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी में दिया गया लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी में दिया गया संसद द्वारा, ऑप्शन डी में दिया गया राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है, इसका कार्य क्षेत्र है? ऑप्शन ए में दिया गया युद्ध अपराध, ऑप्शन बी में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय विवाद, ऑप्शन सी में दिया गया मानवाधिकार और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मानवाधिकार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? ऑप्शन ए में दिया गया दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी में दिया गया अवरक्त विकिरण,
ऑप्शन सी में दिया गया एक्स किरण व गामा किरण। ऑप्शन डी में दिया गया पराबैंगनी विकिरण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है क्या है। ऑप्शन ए में दिया कास्टिक सोडा। ऑप्शन बी में दिया गया सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन सी में दिया गया सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी में दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किनके बीच पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया पृथ्वी एवं मंगल ग्रह। ऑप्शन बी में दिया गया बृहस्पतिवार एवं शनिवार ग्रह। ऑप्शन सी में दिया गया मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन डी में दिया गया शनि ग्रह एवं यूरेनस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कोबाल्ट एक घटक है विटामिन किसका। ऑप्शन ए में दिया गया B1 का। ऑप्शन बी में दिया गया B2 का। ऑप्शन सी में दिया विटामिन 6 का और ऑप्शन डी में दिया गया विटामिन 12 का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि B12 का, यानी B12 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया विष्णु। ऑप्शन बी में दिया गया शिव। ऑप्शन सी में दिया गया सूर्य और ऑप्शन डी में दिया गया गणेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती है। ऑप्शन ए में दिया गया असम। ऑप्शन बी में दिया गया सिक्किम। ऑप्शन सी में दिया गया पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी में दिया गया मणिपुर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी, यानी कि सिक्किम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है क्या है जो प्रकंद का एक उदाहरण है। ऑप्शन में ए में दिया गया गाजर। ऑप्शन बी में दिया गया शकरकंद। ऑप्शन सी में दिया गया लहसुन और ऑप्शन डी में दिया गया अदरक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अदरक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है भारत में अशोक चक्र ने नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदेशोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। ऑप्शन ए में दिया गया कंठोपनिषद से। ऑप्शन बी में दिया गया छांदोग्य उपनिषद से। ऑप्शन सी में दिया गया मंडूक्य उपनिषद से और ऑप्शन डी में दिया गया मुंडकोपनिषद से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी में दिया गया असम। ऑप्शन सी में दिया गया महाराष्ट्र। ऑप्शन डी में दिया गया कर्नाटक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया निम्न में से दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया लाल किला। ऑप्शन बी में दिया जंतर मंतर। ऑप्शन सी में दिया गया हुमायूं का मकबरा और ऑप्शन डी में दिया गया कुतुब मीनार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जंतर मंतर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया गया नर्मदा। ऑप्शन बी में दिया गया यमुना। ऑप्शन सी में दिया गया ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी में दिया गया गोदावरी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गोदावरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था। ऑप्शन ए में दिया 1978 में। ऑप्शन बी में दिया गया 1982 में। ऑप्शन सी में दिया 1986 में और ऑप्शन डी में दिया गया 1990 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1982 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए में दिया गया अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी में दिया गया अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी में दिया गया अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी में दिया गया अनुच्छेद 51। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 40। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन बी में दिया क्योंकि यह आँख के लिए आरामदायक है। ऑप्शन सी में दिया क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है और ऑप्शन डी में दिया गया क्योंकि
वायु में इसका अवशोषण न्यूनतम होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगी। ऑप्शन बी में दिया गया सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगी। ऑप्शन सी में दिया गया अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी। और ऑप्शन डी में दिया गया अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल लुसेंट का 25 टॉप प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।